क्या आप बरेलवी हैं तो आप ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ सकते। आप बरेलवी हैं तो आप हरी पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी लगा करके बारगाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ में नहीं जा सकते। अगर आप बरेलवी हैं तो आप दरगाह गरीब नवाज़ में आप तकरीर नहीं कर सकते हैं। अगर आप बरेलवी हैं तो आप किसी किस्म के भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बरेलवी हैं तो तमाम तरह की पाबंदियाँ आप पे आयद होने वाली है। ये हम नहीं बल्कि वहाँ के जाहिल मुजावरों ने ये फ़ैसला लिया है और एक लेटर पैड जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर यह कह दिया है कि बरेलवी यानी कि जितने भी बरेलवी और मसलक के आला हज़रत के चाहने और मानने वाले हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में न तो वो तकरीर कर सकते हैं, न तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ सकते हैं, न वो हरी पगड़ी या सफ़ेद पगड़ी लगा करके वो दाखिल हो सकते हैं, या किसी किस्म के मसलक के आला हज़रत के ताल्लुक़ से वो प्रचार वग़ैरह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या लेटर पैड जारी किया है, पहले आप उन लेटर पैड को सुनिए और फिर इसके बाद उन जाहिल मुजावरों की जम के मरम्मत करते हैं। उन्होंने लिखा है कि बाइस तहरीर ये है कि उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की व्यवस्थाओं व इंतज़ामात बाबत दिनांक 21 दिसंबर 2022 को श्रीमान संगानीय अनुयुक्त महोदय के समागार में मीटिंग हुई थी, जिसमें आईजी साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा और दोनों एडिशन एसपी दरगाह सीओ और आपकी जानिब से जनाब मोहम्मद आदिल साहब ने शिरकत की थी। दौरान मीटिंग मैंने ये एतराज़ किया था कि उर्स के मौके पर अकबरी मस्जिद से हरी पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी वाले बरेलवी हजरात को तकरीर या नारेबाजी नहीं करेंगे और बरेली से मुताल्लिक न ही किसी तरह के कोई पंपलेट या बुकलेट या कोई लिटरेचर बांटा जाएगा। और इन बातों पर मुत्तफ़िक होते हुए जनाब मोहम्मद आदिल साहब ने कहा है कि उर्स के मौके पर अकबरी मस्जिद से शाहजहानी मस्जिद, जन्नती दरवाज़ा और पायती दरवाज़े की तरफ से किसी तरह की कोई नारेबाजी या तकरीर नहीं होगी और न ही लिटरेचर बांटा जाएगा और न ही दरगाह शरीफ में जो कदीमी सलाम यानी कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका पढ़ा जाता है, सिर्फ वही सलाम पढ़ा जाएगा, इसके अलावा कोई सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। लिहाजा उर्स के मौके पर अपने अमले को सख्त ताकीद करें कि अकबरी मस्जिद में बरेलवी हजरात की तरफ से कोई तकरीर या नारेबाजी ना हो, ना ही उसका कोई लिटरेचर बांटा जाए और इसका इत्तला फ्लेक्स या होल्डिंग लगाकर ही दी जाए। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है और माहौल बिगाड़ता है तो इसकी तमाम तरह की जिम्मेदारी आपके अमले की होगी। शुक्रिया। तो आपने उन जाहिल मुजावरों के लेटर को सुन लिया। तो ये है कि जिन खानकाहों के टुकड़ों पे आज वो जाहिल मुजावर पल रहे हैं, उन खानकाहों की हिफाजत पता है किसने की है? वही बरेली के इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने किया है। अगर इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी उन खानकाहों की हिफाजत नहीं करते तो याद रखें कि आज तुम किसी मस्जिद के बाहर कटोरा ले करके भीख मांग रहे होते। इसलिए कि देवबंदी और वहाबियों ने मज़ारों पर जाने पर शिर्क का फतवा दे दिया था और उसी का मुंह तोड़ जवाब किसी और ने नहीं बल्कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने दिया था। आज जिन महलों में तुम रहते हो और तमाम तरह के होटलों में अय्याशियाँ करते हो और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तुम रहते हो और तमाम तरह के ज़ायरीन के ये जेबों पर डाके डालते हो, किसी और का देन नहीं है बल्कि ये एहसान मानो इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का, जिन्होंने तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ की और तमाम तरह के खानकाहों की तहफ़्फ़ुज़ की। आज उसी के ख़िलाफ़ तुम बगावत पे उतर आए हो। तुम्हारी औकात क्या है? और जितने भी वहाँ के जाहिल मुजावर हैं, याद रखे कोई नमाजी नहीं है, कोई बाशरा नहीं है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और वो तमाम तरह के ज़ायरीन ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी ये अक़ीदतमंद पहुँचते हैं उनके जेबों पर इस तरीके से डकैतियाँ करते हैं और इस तरीके से खुराफातियाँ करते हैं। अगर इसको एक्सपोज न किया जाए, अगर इन जाहिल मुजावरों को रोड पर नहीं लाया जाए तो याद रखें
आने वाली नस्लें हमें बद्दुआ देगी। इसलिए कि अभी तो ये तमाम तरह के बरेलवी हजरात पर ही पाबंदी आयद की है, लेकिन आने वाले दिनों में तमाम तरह के सुन्नी और तमाम तरह के वो लोगों पर पाबंदी आयद करेगी। और याद रखें, इन्हें जाहिल लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है तो आलिम दीन से मतलब है। इसलिए कि वो जानता है कि अगर कोई आलिम रब्बानी या कोई आलिम दीन अगर हमारी खुराफातियों को देखेगा और मज़ार मुक़द्दस पे आएगा और वह तमाम तरह की जो खुराफातियाँ हम करते हैं अगर यकीनन वो देख लेगा तो पूरी दुनिया के सामने हमारा असली चेहरा को सामने ला देगा। इसीलिए इन्होंने ये लेटर पैड जारी किया है कि कोई भी बरेलवी सुन्नी आलिम हो वहाँ पे तकरीर नहीं कर सकता है, किताबें नहीं बांट सकता है, कोई भी हरी पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी वाला आकर के वहाँ पे मसलक आला हज़रत का प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए कि इसके दिलों में मसलक आला हज़रत का बुग़्ज़ भरा हुआ है। याद रखें, आज अगर खानकाहों की तहफ़्फ़ुज़ किसी की बदौलत है तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की बदौलत है। और हम तमाम सुन्नियों को और बल्कि पूरे आलम इस्लाम के सुन्नियों की अक़ीदत और मरकज़ जो है ना वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। हम लोग वहाँ अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पहुँचते हैं। तुम पूरी कोशिश कर लो, पूरी ताकत लगा दो, हम वहाँ पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, अपनी तकरीरें भी करेंगे और तमाम तरह के मजहबी पैगाम को भी आम करेंगे, मसलक आला हज़रत के पैगाम को भी आम करेंगे। तुम्हारी जितनी भी ताकत है वो रोक लो। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह किसी एक के नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गरामी है। आज अगर ये असल जो जानशीन है ना वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के वो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी है। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद और उनके तमाम तरह के नज़रियात की तहफ़्फ़ुज़ हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने किया है। आज अगर तुम जिस तरीके से अय्याशियाँ करते हो और तमाम तरह के लोगों को वरगलाते हो, ये किसी और का देन नहीं है, बल्कि शुक्र करो कि इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने तुम्हारी हिफाजत की है, तुम्हारे खानकाहों की हिफाजत की है। वरना देवबंदी और वहाबी तो पहले ही शिर्क व कुफ्र का फतवा दे दिया था, लेकिन उसका मुँह तोड़ जवाब किसी और ने नहीं बल्कि बरेली के टूटी चटाई पर बैठ करके इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने दिया था। आज तुम उसी के ख़िलाफ़ बक रहे हो, उसी के मानने वालों को मज़ार मुक़द्दस पर आने के लिए पाबंदियाँ आयद कर रहे हो, उसी के मानने वालों के ताल्लुक़ से बुरा भला कह रहे हो और मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ने पर यह पाबंदी आयद कर रहे हो। तुम हरगिज़ गुलामान अहमद रज़ा को नहीं रोक सकते हो। इंशाअल्लाह ताला वही शान व शौकत के साथ लोग जाएंगे और तमाम तरह के वो काम करेंगे जो तुमने अपने लेटर पैड में वो जारी किया है। इंशाअल्लाह ताला हम इस लेटर पैड को अपने जूतियों के नीचे रखते हैं, इसलिए कि ये इसका वजूद कहीं नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे इमाम ने अक़ीदा दिया है कि मज़ार मुक़द्दस पे जाएँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में जाएँ। और पता है इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी से किसी ने कहा था ना, एक सवाल किया था फतवा रज़विया में, सुने अक़ीदत कैसी थी। फाज़िल बरेलवी से किसी ने सवाल किया कि हुजूर अगर कोई बंदा अजमेर को सिर्फ अजमेर कहता है और शरीफ नहीं लगाता है तो उसके लिए क्या हुक्म है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अजमेर को सिर्फ अजमेर कहता हो और आगे शरीफ नहीं लगाता हो, बुग़्ज़ व हसद के बुनियाद पर वो अजमेर शरीफ नहीं कहता है, तो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का अक़ीदत देखें, वो कहते हैं कि ऐसा बंदा बिल्कुल खसारे में है जो अजमेर को सिर्फ अजमेर कहता हो, अजमेर शरीफ ना कहता हो। ये अक़ीदा किसी और ने नहीं बल्कि ये हमारे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने दिया है। तुम हमें ख्वाजा गरीब नवाज़ की मोहब्बत और ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाहों से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सुन्नियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जाएं और इन मुजावरों के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जाएं और खराज अक़ीदत पेश करें और बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में जा कर के सलातो सलाम भी पढ़ें, तकरीरें भी करें और मसलक के आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का खूब प्रचार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह अजर व सवाब देगा। जज़ाकल्लाहु खैर।